जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है एक। राइट क्या क्या पूछा है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स दिस एंड दिस। ये बोला गया है हमें कि आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है और आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज, ये हमारा फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये यूज करते हैं ना हम। देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? ऐसे, जो ऐसी होती है स्लैंटिंग लाइन पे, वो क्या होती है? रोज होती है ऐसे वाली, ठीक है। वो कितनी है? 1 2 3। 3 रोज है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक। अब आ गए नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ये है नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कैसे होते हैं? 1 2 3 एंड 4 दिस। एंड ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 4 ऑर्डर की, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इसी मैट्रिक्स के। इसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? सेकंड पे आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम से। रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम से। जितने रोज है उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रोज कितने थे? 3, कॉलम कितने थे? 4। 3 4 का कितना आ गया? 12। तो हमारे पास कितने आ गए? 12 एलिमेंट्स। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको काउंट भी करना पड़े तो आप छोटी मैट्रिक्स के कर सकते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो ये हमारे भी यहाँ पे भी 12 आए हैं, तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही है। ये तो बहुत छोटी सी मैट्रिक्स है। बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स भी होती है, उसमें काउंट करने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए उसके एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? सिंपली रोज को मल्टीप्लाई कर देती है कॉलम से और हमारा टोटल जो आता है वो जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें थर्ड में पूछा गया है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23, ठीक। अब हमें पता है कि ये जो दिए होते हैं रोज इंटू कॉलम होता है। ये रो होती है, ये कॉलम होता है। ये रो होती है, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, और ये रो, ये कॉलम, ठीक। ये हमें पता है ना। अगर हम 1 3 की बात करें, A13 की बात करें तो हमने देखना है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो 1 2 1 और थर्ड कॉलम 1 2 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 19। फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो, ये फर्स्ट ही रो है और इसका थर्ड कॉलम 1 2 और 3, ये 19 आ गया। अब देखिए A21 क्या होगा? कॉमा A21 भी देख ही लेते हैं। 2 नंबर रो है और फर्स्ट कॉलम, ठीक। 1 2, ये सेकंड रो हो गई। ओ सॉरी, पेज पे तो दिख ही नहीं रहा, रुक जाओ। ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक। अब इसका फर्स्ट ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये 35 ही रहेगा, तो 35 ही आ गया हमारा। तो ये 19 का मैं दोबारा से समझा देती हूँ। ये A13 कैसे आया था? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1, फर्स्ट रो 1 2 3 रोज है ना इसकी। फर्स्ट रो, इस रो में देखना है थर्ड वाला 1 2 3, ये 19 आ गया था, ठीक है। तो इसका हमने ऐसे 19 लिखा है। अब A21 का 35 लिख दिया। नेक्स्ट है A33, मतलब थर्ड रो और थर्ड ही क्या है? कॉलम। थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम 1 2 3, तो ये क्या आ गया? -5 इसका आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट है A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, इसका आंसर आ गया 12, ठीक। अब लास्ट है A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेकेंड रो 1 2 3, थर्ड कॉलम 5/2, इसका आंसर आ गया 5/2, ठीक।
ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है। आप देखना चाहो अच्छे से तो दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। आई होप आपको समझ में आई हो। तो हम अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स मतलब कि जिसके 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। ये दिया हुआ है A इक्वल्स टू आई जे। आई जे भी क्या होता है, आई की जगह पे रो आ जाती है और जे की जगह पे कॉलम। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई ओवर जे। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि इसके एलिमेंट्स इस तरीके से गिवन होंगे। ये अप्लाई करने के बाद राइट द वैल्यू ऑफ A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का के ऊपर जो एलिमेंट बैठा होगा उसकी वैल्यू बतानी है हमें। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, गिवन इक्वेशन इज ए आई जे इक्वल्स टू आई ओवर जे। हमें पता है हमारे पास जनरल इक्वेशन एक होती है, जनरल मैट्रिक्स की एक गिवन होती है। इन जनरल 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कैसे दी होती है, A11 A12 A21 A22। ये आया कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक, A12, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम A21 एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक, A22। ऐसे आया ये। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से A11 निकालें तो इसमें I भी 1 है और J भी 1 है। तो आई जे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में आई जे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 दैट इज़ 1। ठीक, और A12 पुट करें तो 1/2, A21 पुट करें तो 2/1 दैट इज़ 2। ठीक, और A22 पुट करें तो 2/2 दैट इज़, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया है, therefore the required matrix A is क्या आई हमारे पास, 1/2, ये आगे 2 और 1। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था सिर्फ और सिर्फ एक A12, यही पूछा था। A12 की जगह पे देखो क्या है, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये A12 की जगह पे है 1/2। तो हम लिख देंगे द वैल्यू हैंस the value of A12 is 1/2। ठीक, बस इतना ही था ये हमारा क्वेश्चन। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमने एलिमेंट्स की पोजीशंस के बारे में बात करनी है। तो बस यही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, ये एक ही पार्ट हुआ है, अब फर्स्ट पार्ट की बात हो गई है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, राइट द एलिमेंट्स A12 ऑफ द मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A के एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें फिर से वही निकालना है A12, मतलब यही पोजीशन का एलिमेंट निकालना है। और इस बार इक्वेशन दी हुई है ये वाली AIJ इक्वल्स टू e⁻² 2IX साइन JX। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें मैट्रिक्स निकालनी है A और उसके बाद AI12 की पोजीशन बतानी है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर वही है 2x2, मतलब हमारे पास 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। तो फिर से हम लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन इज AIJ इक्वल्स टू e⁻² 2IX साइन JX। ठीक, और हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या दी हुई है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म 2x2 मैट्रिक फॉर्म, मैट्रिक्स इज गिवन, ये क्या हो गई, A11 A12 A21 A22, यही होती है 2x2 मैट्रिक्स की, तो यही बनेगी, है ना, इससे आगे नहीं जाएगी। सो क्या हो गया, फॉर I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 1, इसका तो सेम ही हो गया, सेम ही रह गया ना। A11 के लिए क्या बन जाएगा, e⁻² 2x साइन x, यही बन गया। ठीक, अब फॉर I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 2 दैट इज I12, इसका क्या बन गया, e⁻² 2x साइन 2x। ठीक, J की जगह पे भी 2 और I की जगह पे 1, तो 2 × 1 = 2 हो गया। तो हमारे पास ये सेकंड भी आ गया है। अब फॉर A21 के लिए जब I
2 हो और j 1 हो, उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। e रेज टू पावर 4x, 2 इंटू 2 ज़ा 4x और साइन 2x, साइन x, ठीक है, ये आ गया। और a22 के हिसाब से देख लें, फॉर a22 दैट इज़ i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2, तो a22 के हिसाब से देखें तो e इक्वल्स टू e रेज टू पावर 4x इंटू साइन 2x, ठीक। अब इसके हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाएं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज़, क्या बन गई हमारे पास, e रेज टू पावर 2x साइन x, e रेज टू पावर 4x साइन x, e रेज टू पावर 2x साइन 2x, e रेज टू पावर 4x साइन 2x, यही बन गई हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना था, a12 की एलिमेंट, a12 का एलिमेंट, a12 है क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यही है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, हमें चाहिए फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो है स्टेटमेंट वो आंसर आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन e रेज टू पावर 2x साइन 2x क्या हो गया, किसका वैल्यू हो गया, a12 का, ठीक। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। यहाँ पे होते हैं 2 क्वेश्चन ख़त्म। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम दोबारा से एक वीडियो क्लैरिफिकेशन का दे देंगे। तो समझने का प्रयास और प्रैक्टिस से ही होगा, तो आप प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा ताकि आपका क्लैरिफिकेशन और भी अच्छे से हो पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।